8 लेसन कंप्लीट करेंगे। इसका सेकंड वीडियो है आपका राजा का हिस्सा। इसका सेकंड लेक्चर में आपका ये थोड़ा ग्रामर से कनेक्टेड है। तो इसमें जो है सबसे पहले आपको पढ़ना है संयुक्त अक्षर। और संयुक्त अक्षर क्या होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके पहले जो है वो संवाद कौन बोलता है, किसने किससे कहा, है ना, ये आपको समझना है कि भले आदमी, पेज नंबर 55, भले आदमी तुम ये क्या अत्याचार कर रहे हो, भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है। ये कौन कहता है? राजा ने किसान से कहा। जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोक रहे हो? किसान ने राजा से कहा। भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी, थकावट की वजह से दूसरा काम नहीं कर पाएगी। ये कौन कहता है? ये जो है राजा ने किसान से कहा। नेक्स्ट है, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है। ये कौन बोलता है? ये राजा ने किसान से कहा। नहीं महाराज, आप इन्हें राजकोष में जमा कर लें और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले लें। ये जो है किसान राजा से कहता है। तो ये संवाद का जो है कौन किससे कहता है, ये संवाद है। इनको आपको वर्कबुक में लिखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर सबसे पहला संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर हम लोगों ने 4th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, जो कि छोटे छोटे 2 वर्णों से मिलकर जो है अक्षर बनता है, उसको संयुक्त अक्षर कहा जाता है। पेज नंबर 55 पे सेकंड एक्सरसाइज आप देखेंगे। लड़के विद्यालय में पढ़ते हैं। अब संयुक्त अक्षर बना है द्य, है ना, बाकी सब तो अलग अलग है। मिला हुआ शब्द कौन सा दिख रहा है? द्य। तो द्य में आधा द और य, तो क्या बना? द्य। द्य से बनेगा विद्यालय। ठीक है। सेकंड है, भिखारी द्वार पर खड़ा था। द्वार जो है आधा द और व, आधा द और व मिलके क्या बना है? द्व। तो ये बनेगा द्वार। थर्ड है, यहाँ शुद्ध घी मिलता है। शुद्ध, शुद्ध में आधा द और ध मिला हुआ है, बराबर, तो वो बनेगा ध। अशोक चक्र हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। चिन्ह में ह और न दोनों मिलके, दोनों वर्ण जो है संयुक्त मिलकर जो है एक संयुक्त अक्षर बना है। ब्राह्मण पूजा, ब्राह्मण में बनेगा आधा ह और म, है ना, तो वो बनेगा ब्राह्मण। उद्देश्य में आधा द और पूरा द, तो वो बना उद्देश्य, बराबर, आधा द और पूरा द। ये हमारे संयुक्त अक्षर हुए। नेक्स्ट है हमारा मुहावरे। अब देखो इसमें मुहावरे आंख से दिए हुए हैं, जो शरीर के अंगों से जो मुहावरे बनते हैं वो इसमें दिए हुए हैं। जैसे आंख, बराबर, तो आंख से हमारे बनते हैं मुहावरे, बहुत सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आपको जो है एक्सरसाइज में एक एक ही लिखना है, लेकिन आंख से जो बनते हैं जैसे आंख खुलना, आंख लगना, है ना, आंख चुराना, आंख दिखाना, आंखों का तारा होना, फिर है आंखों में चमक आना। इसी तरह से आपको एक एक मुहावरा लिखना है शरीर के जो अंग हैं उनके आधार पे। तो कान, है ना, तो कान से बनेगा कान खोलना, बराबर। दांत, दांत खट्टे करना, गला, गला भराना, हाथ, हाथ बटाना, माथा, माथा पटकना, बाल, बाल भी बांका ना होना, और पीठ का होता है पेट थपथपाना। तो इतने मुहावरे इसके अंदर लिखना है। उसके बाद आता है आपका विशेषण। एक तो आपको साधारण वाक्यों में प्रयोग आता है, तो साधारण वाक्यों में प्रयोग तो आपको संज्ञा सर्वनाम विशेषण कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे जो है खास विशेषण के शब्द हैं, उनके वाक्य बनाना है ना, जिससे कि हमको उस वाक्य में जो है कोई ना कोई विशेषता पता चलती है किसी भी नाउन या प्रोनाउन की, है ना। विशेषण वही होता है कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जो शब्द बताते हैं उनका उपयोग करके आपको जो है सेंटेंस इस प्रकार का बनाना है कि उसकी विशेषता हमको मालूम पड़े। एक, है ना, प्रजावत्सल। एक मतलब संख्या में एक है ना, मेरे पास एक पेन है, तो पेन की क्या विशेषता है कि वो एक है। प्रजावत्सल, राजा भोज प्रजावत्सल थे, तो राजा भोज की क्या विशेषता यहाँ पे होगी कि वो प्रजावत्सल थे, प्रजा प्रेमी थे। थर्ड में है बड़ा, अरे हमारा घर बहुत बड़ा है, तो घर की विशेषता क्या होगी? बड़ा। होनहार, रमेश होनहार लड़का है, तो होनहार में क्या होगा उसकी? रमेश की विशेषता। मीठा, पपीता मीठा होता है, तो फल की विशेषता यहाँ पे आएगी मीठा। मेहनती, मोहन मेहनती लड़का है, तो मेहनती उसकी विशेषता हुई मोहनती। तो ये यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है वर्णों से शुरू होने वाले शब्द। ये हमने पहले एक्सरसाइज में किए हैं। छोटे छोटे से वर्ण होते हैं अल्फाबेट्स, बराबर, उससे आपको जो है बहुत सारे शब्द बनाने हैं।
जितने भी आपको इसमें दिए हुए हो 5-5 जगह छुट्टी रहती है, 5-5 में आपको 5-5 शब्द कम से कम आपके होना चाहिए। त से शुरू होने वाले, फिर न, भ, श, प्र, जैसे त से जो है तराजू, न से नल, भ से भवन, है ना, श से षटकोण, प्र से प्रश्न, प्र से त्रिशूल, उसके बाद में य से ज्ञानी और श से क्षत्रिय। तो इस तरह से ये पूरा करना है, ये सब वर्कबुक में ही करना है हमको। इतना करने के बाद में जो है यहाँ पर ये आपको एक टेबल में करना है, ये चित्र का वर्णन लिखना है ना। ये चित्र जो है वो एक गांव का दृश्य है जो हमने 5th स्टैंडर्ड में बहुत सारा लिखा है कई बार, शायद यही चित्र है बराबर। तो इसके बारे में लिखना है, यह एक गांव का दृश्य है, मतलब 5 ही वाक्य लिखना है बस चित्र का वर्णन करते हुए। एक किसान जो है अपने खेत में उगी हुई फसल को काट रहा है। ये चित्र में जो है 5-6 घर दिखाई दे रहे हैं, फिर वहां पर एक मंदिर भी है जिससे ध्वजा लगी हुई है। चित्र में 3 पेड़ दिखाई दे रहे हैं और दोनों भाई बहन जो है स्कूल जा रहे हैं। फिर उसके बाद में वहां पर एक कुआं है जिसके पास एक गाय खड़ी है। ऐसे 5 सेंटेंस आपको बनाने हैं। थैंक यू।